पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। आप सबको जय यीशु। मातृधाम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, उसकी आराधना करें, उसका जय जयकार करें, उसके नाम की स्तुति करें। स्तोत्रकार कहता है, अपने प्रभु ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है। अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करना कितना सुखद है। आइए हम बड़े उत्साह के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ पवित्र आत्मा से भर जाएं, पवित्र आत्मा से भर के उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह। जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह। सबका जीवन मसीह, सबकी मुक्ति मसीह। सबकी मुक्ति मसीह। जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह। जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह। सबकी शांति मसीह, सबकी शक्ति मसीह। सबकी शांति मसीह, सबकी शक्ति मसीह। जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह। जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह। सबका प्यारा मसीह, सबका न्यारा मसीह। सबका प्यारा मसीह, सबका न्यारा मसीह। एक साथ जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह। भक्ति के साथ जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह। मरियम नंदन मसीह, सबका शरण मसीह। मरियम नंदन मसीह, सबका शरण मसीह।
खुशी और आनंद के साथ जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह, जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह। चंगाई दाता मसीह, छुटकारा दाता मसीह, चंगाई दाता मसीह, विश्वास के साथ छुटकारा दाता मसीह। एक साथ जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह, जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह। आत्मा दाता मसीह, आनंद दाता मसीह, आत्मा दाता मसीह, आनंद दाता मसीह। सब लोग विश्वास के साथ जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह, जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलु हालेलुया, लहराते हुए हालेलु हालेलुया, सब लोग हालेलु हालेलुया, 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 हालेलु हालेलुया। उत्साह के साथ हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, सब लोग हालेलु हालेलुया, खुशी के साथ बड़े आनंद के साथ हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, प्रभु यीशु तेरी महिमा हो, पावन आत्मा तेरी स्तुति हो, पावन आत्मा तेरी महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। अपना हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए। सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। आपके प्रभु, आपके मुक्तिदाता, आपके बंधनों को खोलने वाले सामर्थ्यवान शक्तिशाली प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। प्रभु यीशु की आवाज को सुनिए। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यह अनमोल समय है
अनुग्रह का समय है। प्रभु अपने वैभव को हमारे साथ बांटना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हमारी परिस्थितियों में शामिल हो जाएं, सहभागी हो जाएं। अपने हृदय के द्वार को खोलिए, मन के द्वार को खोलिए, अपने घर और परिवार के द्वार को खोलिए। यीशु को आने दीजिए। यीशु को इस पवित्र सभा के द्वारा आपके और आपके परिवार में आने दीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। मैं जीवित यीशु की उपस्थिति में बैठा हूं। पुनर्जीवित यीशु इस समय मेरे करीब हैं। उनका आत्मा मेरे चारों ओर मंडरा रहा है। पवित्र आत्मा इस समय आपको तैयार कर रहा है, आपके हृदय और मन को तैयार कर रहा है। हर प्रकार के बंधन को खोलकर, हर प्रकार की बुराई से आपको छुटकारा देकर इस समय आपको इस पवित्र सभा के लिए तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। अपने आप को स्वतंत्र कीजिए, अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए। अपनी सारी चिंताओं को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। अपनी सारी व्यस्तताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। किन किन बातों के बारे में आप चर्चा करके, चिंता करके इस सत्संग में भाग लेने आए हैं, उन सारी बातों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। आपकी पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। आपके रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। प्रभु जीवित है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करने वाले, शब्द मात्र से अद्भुतों को निकालने वाले इस सभा के द्वारा आपके और आपके परिवार के जीवन में एक चमत्कार करने जा रहे हैं, एक चमत्कार करने जा रहे हैं। विश्वास कीजिए, अपने विश्वास को बुलंद कीजिए, अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के श्रद्धालु भक्त ये कहते जाएं, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे साथ है, वह मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। उसने मेरा उद्धार किया। हालेलुया। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। प्रभु का दाहिना हाथ विजयी है। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र होकर दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस समय पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने हृदय और मन प्रभु के लिए, पवित्र आत्मा के लिए खोलिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा ईश्वर की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा, सत्य की आत्मा, शक्ति और सामर्थ्य की आत्मा हम पर उतर आइए। इस पवित्र सभा में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए हमारे बीच उतर आइए। पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए हम गीत गाएंगे
और इस गीत में पूरी तरह से लीन हो जाएंगे। आत्मा के अभिषेक से भरने के लिए प्रार्थना करेंगे। एक सुंदर सा गाना जिसके द्वारा पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए, आंखें बंद कीजिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए इस गीत के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। आत्मा आकर मुझ में तू भर जा। आकर मुझ में तू भर जा। आकर तू मुझे बना एक नई रचना। आकर तू मुझे बना एक नई रचना। आत्मा आकर मुझ में तू भर जा। आकर मुझ में तू भर जा। आकर तू मुझे बना एक नई रचना। आकर तू मुझे बना एक नई रचना। प्रेम से भर दे, शांति से भर दे, आनंद से भर दे मुझे। प्रेम से भर दे, शांति से भर दे, आनंद से भर दे मुझे। तू आजा आजा आजा, तू आजा, तू आजा आजा, मेरे जीवन में तू आजा, मेरे जीवन में तू अभिजा। आत्मा आकर मुझ में तू भर जा। आकर मुझ में तू भर जा। आकर तू मुझे बना एक नई रचना। आकर तू मुझे बना एक नई रचना। ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से भर दे, जीवन से भर दे मुझे। ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से भर दे, जीवन से भर दे मुझे। तू आजा आजा आजा, तू आजा, तू आजा आजा, मेरे जीवन में तू मेरे जीवन में तू अभिजा। आत्मा आकर मुझ में तू भर जा। अभिजा। आत्मा आकर मुझ में तू भर जा। आकर तू मुझे बना एक नई रचना। आकर तू मुझे बना एक नई रचना।
आत्मा आकर मुझ में तू भर जा। आकर मुझ में तू भर जा। आकर तू मुझे बना एक नई रचना। आकर तू मुझे बना एक नई रचना। एक नई रचना। एक नई रचना। आंखें खोले सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस मातृधाम सत्संग में। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए। इसके द्वारा हजारों भाई बहनों को अलग अलग प्रकार की कृपाएं मिल रही हैं, हमें इसका ब्यौरा मिलता है। धन्यवाद देता हूं उन सारी कृपाओं के लिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को कि हमें पता चला है कि बहुत सारे परिवार जो टूटे फूटे पड़े थे इन कार्यक्रमों के जरिए सुधर गए हैं, एक साथ प्यार से रह रहे हैं। कितना बड़ा चमत्कार है, प्रभु को धन्यवाद। शशिकला नामक एक बहन ने मध्य प्रदेश से फोन करके कहा, वॉइस मैसेज भेजा है कि वे कई महीनों से कार्यक्रम अटेंड कर रही हैं और उनका भाई और भाभी तलाक के कगार तक पहुंच गए थे। पूरा परिवार दुखी था और इस बहन ने और अन्य लोगों ने मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया और उन लोगों को इन सारे कार्यक्रमों को देखने के लिए मजबूर किया। उन्होंने वॉइस मैसेज में कहा है, भैया भाभी जुड़ गए हैं और अब एक बच्चे के इंतजार में हैं और उसकी तैयारियां चल रही हैं। प्रभु ने बहुत सारे परिवारों को जोड़ा है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है मेरे लिए, क्योंकि आज इतने सारे परिवार टूटे फूटे पड़े। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। एक बहन जो करीब 55 साल की हैं, झारखंड से, जिनको हार्ट की समस्या थी, दिल की समस्या थी, ऑपरेशन के लिए कहा गया था, लेकिन वो लगातार प्रार्थना करना शुरू किए, इन कार्यक्रमों को अटेंड करना शुरू किए। बाद में डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टरों ने कहा कि आपको ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने उनके हृदय को चंगा किया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन जो रांची की रहने वाली है लेकिन अभी बेंगलुरु में पढ़ाई कर रही है, उनका भाई पुरोहित है और उस भाई पुरोहित का किडनी फेल हो गए, शरीर में बहुत सारी समस्याएं आ गई और वो कोमा में थे। रांची के इलाज से संतुष्ट नहीं थे, वेलूर ले गए। रांची में लोगों ने कहा कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, बचना मुश्किल है, और पूरा परिवार प्रार्थना में लीन हो गया। प्रार्थना करने लगे, इन सारे कार्यक्रम को अटेंड करने लगे और वे बेंगलुरु गए, उसके बाद वेलूर गए और वेलूर में डॉक्टरों ने कहा कि इनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, दवा के सहारे वो अच्छे हो रहे हैं, घर वापस आए हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परसों मुझे टेलीफोन कॉल मिला था उत्तर प्रदेश से ही, एक बहन से या युवती से, वंदना का 3 साल का बच्चा 1 साल से खांसी से परेशान, चारों ओर घूम घूम कर दवा किए, अच्छे अच्छे अस्पतालों से, कोई फायदा नहीं हुआ। तब वंदना थक कर इन कार्यक्रमों को देखना शुरू की। रोज की रोटी, रक्ताभिषेक प्रार्थना और अन्य कार्यक्रमों को बड़ी भक्ति के साथ उसमें भाग लेने लगी। और परसों उसने फोन करके कहा कि मेरा बेटा पूरी तरह से स्वस्थ है, उसका शरीर भी पुष्ट होता जा रहा है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन जो दुर्गा नाम है, विश्वासी नहीं है, बिहार से फोन करके बोली कि वो कई महीनों से चर्म रोग से पीड़ित थी। उनके शरीर से चमड़ा उखड़ जाता था और विशेष करके जाड़े के महीने में बहुत तकलीफ होता था और सारी दवाइयाँ फेल हो गई। अंत में वो इस कार्यक्रम को देखने लगी। आध्यात्मिक कार्यक्रमों को देखते 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 दुर्गा कहती है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है, उनका पूरा शरीर स्वस्थ हुआ है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मैंने सारे साक्ष्य आपके सामने रखा, ये मात्र नमूने हैं,
ऐसे सैकड़ों लोगों के जीवन में प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, प्रभु से जुड़ने के लिए आप समय निकालते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। कमी हमारे अंदर है, प्रभु के अंदर नहीं है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम किसी भी काम को शुरू करने जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत डर रहता है, नर्वसनेस होता है। कहते हैं ना, लोग नर्वस हो जाते हैं। बेटी की शादी होनी है, लोग नर्वस होने लगते हैं। परीक्षा लिखनी है, लोग नर्वस होने लगते हैं। व्यवसाय शुरू करना है, लोग नर्वस होने लगते हैं और अपनी जेब को टटोलते हैं। बैंक अकाउंट देखते हैं, कितना बचा है, हमारा क्या संसाधन है। लोग घबरा जाते हैं, कहीं कहीं निराश हो जाते हैं, काश मेरे पास पैसा होता। ये हम सब की बात है, आपकी बात नहीं, मेरी भी बात है। हम सभी के अंदर इस प्रकार की एक निराशा आ जाती है, डर आ जाता है, भविष्य के बारे में उत्कंठा आ जाती है। हमने एक नया वर्ष शुरू किया है और मैं सोचता हूं इन दिनों आपके मन में भी कुछ ऐसी बातें हो रही होंगी। आप भी सोचते होंगे कि इस वर्ष में हम आगे कैसे बढ़ेंगे। बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, घर चलाना है, दवा का खर्च अलग से, अन्य खर्च अलग से, कैसे होगा, हमारे पास संसाधन नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है, जेब खाली है, कैसा होगा। लोग सोचते हैं, चिंतित रहते हैं। आज मैं हल्के में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, बाइबल के पहले ग्रंथ के पहले अध्याय में सृष्टि रचना के बारे में बताया गया है। ध्यान से सुनना, वहां पर बताया गया कि ईश्वर ने शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना की। वहां पे लिखा हुआ है कि सृष्टि कुछ नहीं थी, ईश्वर ने ना कुछ से सारी सृष्टि की रचना की। कैसे सृष्टि की रचना की? ना कुछ से, शून्य से। ईश्वर ने शून्यता से सारी सृष्टि की रचना की। यह एक बहुत बड़ी शिक्षा है हमारे लिए। बाइबल में जो जो बातें लिखी गई हैं वह इतिहास लिखा नहीं गया हो, वहां पर वो रिपोर्टिंग नहीं हुआ है, बल्कि बाइबल में जो जो बातें लिखी गई हैं वो हमारे लिए संदेश के रूप में लिखे गए हैं। क्या संदेश है? तुम्हारे ईश्वर ने शब्द मात्र से, ना कुछ से सारी सृष्टि की रचना की, तो तुम क्यों घबराते हो? तुम क्यों घबराते हो? हमारा ईश्वर शून्यता से सारी सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर है, ना कुछ से सारी सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर है, तो तुम क्यों घबराते हो? हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 6 में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु ने एक बहुत बड़ी भीड़ को खिलाया। 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। सारे शिष्यों ने देखा और वे इसके साक्षी हैं। उसके बाद प्रभु यीशु शिष्यों से कहते हैं कि तुम झील के उस पार चले जाओ। सारे शिष्य नाव में बैठ जाते हैं और नाव में बैठकर झील पार कर रहे हैं। रात को एक तीव्र आंधी का सामना करना पड़ा, वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। प्रभु यीशु रात के समय ही पैदल पानी पर चलकर आए यीशु शिष्यों के पास। शिष्यों ने यीशु को देखा और वे डर गए। प्रभु ने कहा, डरो नहीं, मैं ही हूं। उसके बाद प्रभु नाव में चढ़ गए, आंधी शांत हो गई। उसके अंत में लिखा हुआ, वाक्य 52 में लिखा हुआ, मार्कुस कहते हैं कि उन्होंने रोटी तोड़ने के उस चमत्कार को समझा नहीं। क्या मतलब इसका? इतना बड़ा चमत्कार प्रभु ने उनकी आंखों के सामने दिखाया, तिस पर भी जब वे परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में आए जो डरावनी थी, वे घबरा गए। 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाने वाले उस प्रभु पर भरोसा रखने के बजाय वे परिस्थितियों को देखकर घबरा गए। हमें बाइबल में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है, बहुत सारे उदाहरण हैं।
हमें मिलता है दाऊद का उदाहरण। सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 17, अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं सैमुअल ने दाऊद का अभिषेक किया और दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा उतर आया। अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं कि फिलिस्ती सेना इस्राएली सेना से लड़ने आई और लड़ाई के लिए तैयारी हो गई। अब लड़ाई शुरू होनी है। उस समय फिलिस्ती सेना में से एक वीर योद्धा जिसका नाम है गोलियत सामने आ जाता है। इस्राएली सेना को ललकार के कहता है, तुम में से कोई आकर मुझसे लड़ो, मुझे हराओ, युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों इंसानों को मरने दें। इस्राएली सेना में से एक भी मैका लाल नहीं निकला कि जाकर उससे लड़े। इस तरह 40 दिन बीत गए। उसके बाद जस्से का बेटा दाऊद अपने भाइयों को देखने के लिए युद्ध के मैदान में आ जाता है। छोटा लड़का था, किशोर था। उसके भाइयों ने कहा कि वो जो गोलियत हमें ललकार रहा है, हम में से कोई हिम्मत वाला नहीं उसका सामना करें। दाऊद ने कहा, मैं उसका सामना करूंगा। भाइयों ने कहा, जा घर जाके बकरी चराओ, भेड़ चराओ। लेकिन दाऊद राजा के पास जाता है, राजा साउल के पास जाता है और कहता है कि मैं उससे लड़ूंगा। आपको मालूम है राजा साउल ने क्या कहा? वाक्य 33 में लिखा हुआ है। इस पर साउल ने ये उत्तर दिया, तुम उस फिलिस्ती से लड़ने नहीं जा सकते, तुम तो अभी किशोर हो, वह लड़कपन से वीर योद्धा है। साउल ने कहा, राजा साउल ने कहा, दाऊद तू लड़का है, तू उससे लड़ नहीं सकता, तेरा शरीर बहुत कोमल है, उसका शरीर देखो, ये वीर योद्धा है, उसका शरीर तगड़ा है, तुम उससे लड़ नहीं सकते, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। राजा उसका उत्साह तोड़ रहा था। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं राजा की अनुमति से वो लड़ने जाता है। क्या लेकर लड़ने जाता है? 5 चिकने पत्थर और एक ढलवांस लेकर लड़ने जाता है। वचनों को सुनिएगा, बहुत सुंदर है। हम पढ़ते हैं, जब दाऊद गोलियत की ओर बढ़ा, फिलिस्ती यानी गोलियत ने दाऊद से कहा, क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो जो लाठी लिए मुझसे लड़ने आए? ध्यान देना, क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो कि मुझे लाठी लिए मुझसे लड़ने आए? गोलियत ने सिर्फ उसके हाथ में लाठी देखा, लेकिन आगे देखिए वचन 45 में दाऊद क्या कहता है। दाऊद ने फिलिस्ती को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं। गोलियत ने दाऊद के हाथ में लाठी देखी, लेकिन दाऊद कहता है, मैं तो परमेश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आया हूं। दाऊद ने भाले पर, बर्छी पर, तलवार पर भरोसा नहीं रखा। दाऊद को उस चिकने पत्थर पर भी भरोसा नहीं था, दाऊद को उस ढलवांस पर भी भरोसा नहीं था, उस लाठी पर भी भरोसा नहीं था। दाऊद को भरोसा था अपने ईश्वर पर। संसाधनों पर, तलवार पर, बर्छी पर, भाले पर, लाठी पर, पत्थर पर दाऊद का भरोसा नहीं था। दाऊद का भरोसा ईश्वर पर था। दाऊद जानता था इस चिकने पत्थर से भी मेरा परमेश्वर, मेरा ईश्वर उस वीर योद्धा को मार गिरा सकता है। उसका भरोसा ईश्वर पर था। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए राजा दाऊद स्तोत्र 20 उसके वाक्य 8 में कहते हैं, कुछ लोग रथों पर, कुछ लोग अश्वों पर गौरव करते हैं, हम तो अपने प्रभु ईश्वर की दुहाई देते हैं। दाऊद कहता है, कुछ लोग रथों पर गौरव करते हैं, कुछ लोग अश्वों पर यानी घोड़ों पर गौरव करते हैं, लेकिन हम तो अपने प्रभु ईश्वर की दुहाई देते हैं। दाऊद के पास कुछ नहीं था, गोलियत से लड़ने के लिए कुछ नहीं था, कोई तलवार नहीं थी, बर्छी नहीं थी, भाला नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन दाऊद के पास परमेश्वर पर भरोसा था, विश्वास था। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
हमारे जीवन में जब कमी होती है, घटी होती है, उन सारे क्षणों में दाऊद को याद करने की आवश्यकता होती है। दाऊद ने चिकने पत्थर से गोलियत को मार गिराया। उस पत्थर ने नहीं, बल्कि उसके परमेश्वर ने उसको मार गिराया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 5 से 7 तक हम पढ़ेंगे। प्रभु ने यिर्मयाह नबी से कहा, तुम्हारी माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुमको जाना है, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया है, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। और यिर्मयाह ने कहा, हे प्रभु मत बोलिए, मैं तो बच्चा हूं, मुझे बोलना नहीं आता है। वाक्य 7 में प्रभु क्या कहते हैं, बहुत सुंदर है। यिर्मयाह नबी अध्याय 1 वाक्य 7, वहां प्रभु क्या कहते हैं, बहुत सुंदर है। प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कहते हैं, ये ना कहो मैं तो बच्चा हूं, ये ना कहो कि मैं तो बच्चा हूं, मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु ने यिर्मयाह से कहा कि ये मत कहो कि मैं बच्चा हूं, मुझे बोलना नहीं आता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी उपस्थिति तुम्हारी शक्ति है। हम सूक्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 5, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। तुम्हारी बुद्धि जो बोलती है उस पर निर्भर मत रहो, तुम्हारी बुद्धि के अनुसार सोचना बंद करो, ईश्वर पर, प्रभु पर निर्भर रहना सीखो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 27 में बहुत सुंदर वचन है। संत पौलुस क्या कहते हैं, कोरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं, ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है, शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल है, गणमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य हैं, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व ना करे। ईश्वर यही करता है, ईश्वर यही करता है। हमें हमारी कमजोरियों में ईश्वर चुनता है, हमारी तुच्छता को प्रभु इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। हमें न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 6 और 7 में गिद्योन के बारे में पढ़ने को मिलता है। उन दिनों मिद्यानी लोग इस्राएलियों पर बार बार आक्रमण करते थे और इस्राएलियों का जीना कठिन कर देते थे, उनकी फसलें बर्बाद कर देते थे, उनको परेशान करते रहते थे। इस्राएली लोग छिप छिप कर रहते थे। वचन में लिखा हुआ है, योआश का पुत्र गिदयोन इसलिए अंगूर पेरने की कोल्हू में गेहूं दांव रहा था कि वह उसे मिद्यानियों से छिपा कर रखे। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और बोला, वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। तो गिदयोन मिद्यानियों से बचकर गेहूं दांव रहा था छिपकर। वहां पर स्वर्गदूत आता है, कहता है प्रभु आपके साथ है। गिदयोन ने पूछा कि महोदय, अगर प्रभु हमारे साथ होता तो हमारे जीवन में ऐसी विपत्तियां आती? हमारे साथ क्या हो रहा है आप जानते हैं, ऐसी विपत्तियां क्यों आती? तो क्या कहता है स्वर्गदूत? स्वर्गदूत कहता है, आगे बढ़कर कहता है, तुम मिद्यानियों से युद्ध करने जाओ, तुम अपनी शक्ति के बल पर इस्राएल को उनके हाथ से बचा सकते हो, मैं ही तुमको भेज रहा हूं। प्रभु ने स्वर्गदूत के द्वारा कहा कि तुम मिद्यानियों से युद्ध करने जाओ, तुम अपनी शक्ति के बल पर इस्राएल को उनके हाथ से बचा सकते हो, मैं ही तुमको भेज रहा हूं। तो गिदयोन ने उत्तर क्या दिया, सुनिए। गिदयोन ने कहा, क्षमा करें महोदय, मैं इस्राएल को कैसे बचा सकता हूं? मेरा कुल मनस्से में सबसे दरिद्र है, मेरा कुल मनस्से में सबसे गरीब है, दरिद्र है, और मैं तो अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। गिदयोन ने कहा कि मैं तो छोटा हूं और मेरा वंश
मेरा गोत्र सबसे गरीब है, हम कैसे लड़ सकते हैं इतने बड़े राष्ट्र से। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे द्वारा मिद्यानियों को हराऊंगा। तुम सेना बनाओ, लोगों के इकट्ठा करो, और लोगों को वो इकट्ठा करने लगा। अध्याय 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रभु ने गिदियोन से कहा, तुम्हारे पास लोगों की संख्या बहुत अधिक है, तुम्हारे पास लोगों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं दूंगा, क्योंकि इससे इस्राएली डींग मारेंगे कि हमने अपने बाहुबल से अपना उद्धार किया। इसलिए लोगों में घोषणा करो कि जो भय से कांप रहा हो वह घर लौट जाए। हजारों लोगों की सेना बना दी गिदियोन ने। प्रभु ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी संख्या है, अगर तुम मिद्यानियों को हराओगे, तुम बोलोगे कि हम अपनी शक्ति से हराए हैं। अंत में आप देखेंगे लोगों को घटाया जा रहा है, घटाया जा रहा है। अंत में प्रभु ने कहा यह भी बहुत बड़ी जनसंख्या है। इसलिए प्रभु ने कहा कि लोगों को ऐसी परीक्षा लो, उनकी परीक्षा लो। उनसे कहो कि तालाब में घुटना टेक कर जैसे कुत्ते पानी पीते उसी तरह अपने जीभ से पानी पी ले। जितने लोग ये कर पाएंगे उनको तुम चुनोगे, और जो लोग इस तरह कर पाए उनको ही गिदियोन अपने साथ रख पाया, 300 लोग। तो गिदियोन ने बहुत बड़ी सेना इकट्ठी की, लेकिन प्रभु ने उसको घटाया और 300 लोग, और प्रभु ने कहा इन 300 लोगों को लेकर मिद्यानियों से लड़ने जाओ। और गिदियोन ने 300 लोगों के सहारे शक्ति से मिद्यानियों को हरा दिया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 12 में आपने बार बार सुना है पौलुस के धर्म संकट के बारे में, उनके जीवन के संकट के बारे में। पौलुस ने प्रभु से कहा कि प्रभु इस कांटे को मेरे जीवन से हटाइए। प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। वाक्य 9 में लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इस वचन को बार बार सुनना मेरे भाई और बहनों। तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। आपके जीवन की तंगी में, आपकी दुर्बलता में, आपकी कमजोरियों में, आपके बौद्धिक कमजोरी में प्रभु के सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होगा। हमारी दुर्बलता में, हमारी तंगी में, हमारी गरीबी में, हमारी परेशानियों में हम प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे, प्रभु पर भरोसा रखने लगेंगे, तब प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर पूर्ण रूप से प्रकट होता जाएगा। हमारे संसाधनों से, हमारे पैसे से, हमारी शक्ति से नहीं, बल्कि प्रभु के सामर्थ्य से हम अपने जीवन में बड़े बड़े कार्य कर पाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र 118 उसके वाक्य 8 में अभी कुछ देर पहले आपने सुना। स्तोत्र 118 उसके वाक्य 8 में लिखा हुआ है, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। हमारी दुर्बलताओं में परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर प्रकट होता है, पूर्ण रूप से प्रकट होता है। मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 15 में आप पढ़ेंगे, उन दिनों यहूदियों पर अत्याचार चल रहा था, घोर अत्याचार चल रहा था। और यहूदियों में से एक नेता जिसका नाम है यहूदा अपनी जनता को इकट्ठा करता है और अपने दुश्मन से लड़ने के लिए जाता है। वचन में लिखा हुआ बहुत सुंदर है, मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 25 से। वहां पर हम पढ़ते हैं, निकनोर के सैनिक नरसिंगे बजाते और गीत गाते आगे बढ़े। यानी यहूदा के, यहूदियों के दुश्मन के सेना गीत गाते हुए बड़े आनंद के साथ आगे बढ़े। यहूदा के आदमी प्रार्थना करने के बाद प्रभु की दुहाई देते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। यहूदा की सेना कमजोर थी, उनके पास शस्त्र नहीं थे, लेकिन यहूदा प्रार्थना करने के बाद प्रभु की दुहाई देते हुए उन पर टूट पड़े। वे हाथों से लड़ रहे थे और हृदय से ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। उनके पास शक्ति नहीं थी, संसाधन नहीं था, शस्त्र नहीं थे, बहुत बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन वे ईश्वर की दुहाई देते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए लड़ रहे थे। वचन में लिखा हुआ आगे,
35,000 सैनिकों को उन्होंने मार गिराया। इस वर्ष के प्रारंभ में हम अपने संसाधनों को, पैसे को नहीं देखेंगे, बल्कि प्रभु की, परमेश्वर की, ईश्वर की सामर्थ्य को देखेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आपने राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 से सरफ्ता की विधवा के बारे में सुना है। ईश्वर ने नबी एलिय्याह को, जब पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था, किसी के पास पानी नहीं था, रोटी नहीं थी, जानवर मर रहे थे, लोग मर रहे थे, ऐसी अवस्था में ईश्वर ने अपने नबी एलिय्याह को सरफ्ता नामक जगह की एक विधवा के पास भेजा। और नबी एलिय्याह उस नारी को देखता है और उसे कहता है कि मेरे लिए कुछ पानी ले आओ। जो पानी लेने के लिए जाती है तो उसने कहा कि मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। तो उसने उत्तर दिया, वाक्य 12 में लिखा हुआ है, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 12, उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवंत प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, कुछ नहीं हमारे पास। एलिय्याह ने उससे कहा, वाक्य 13, मत डरो, जैसा कि तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पका कर ले आओ, इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना हो। आप पढ़ेंगे कि एलिय्याह जैसे कहता है वैसे नारी करती है। जब वो वापस जाती है, जिस बर्तन से उसने आटा निकाला था वो बर्तन आटे से भरा हुआ था, जिस कुप्पी से तेल निकाला था वो कुप्पी तेल से भरा हुआ था। पूरे अकाल के समय उसको, उसके बेटे और एलिय्याह को खाने भर के लिए उसको आटा और तेल मिलता रहा। एक जबरदस्त उदाहरण है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हम अपने जीवन में जो है उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होते हैं, लेकिन अब उसको प्रभु को समर्पित करते हैं तो प्रभु उसी के द्वारा हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेंगे। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे पास क्या नहीं है, हमें सोचना है कि ईश्वर के पास क्या है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में और अन्य जगह पर भी आप जानते हैं, प्रभु यीशु ने 5,000 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। लेकिन उससे पहले प्रभु ने शिष्यों से कहा, मुझे इन पर तरस आ रही है, इनको तुमको खिलाना होगा। शिष्यों ने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, ये है, इससे ज्यादा नहीं है, इससे क्या होगा। 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खिलाया जा सकता है। प्रभु ने विश्वास किया, उन 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को प्रभु ने खिलाया। कुछ नहीं, तुच्छ, हजारों लोगों के लिए क्या है ये, कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु ने खिलाया। इसलिए अपनी तुच्छता को मत देखो, बल्कि परमेश्वर के महानता को देखो। अपनी तुच्छता को मत देखो, परमेश्वर की महानता को देखो। आपके पास जो नहीं है उसको मत देखो, यह देखो कि परमेश्वर के पास क्या है। बाइबल में जिस परमेश्वर, जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, वो जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर, महान, पराक्रमी, आश्चर्यकारी, अद्भुत कार्य करने वाले। ये मत कहो कि मेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि ये कहो कि मेरे प्रभु के पास बहुत कुछ है। याद है लूका अध्याय 17 वाक्य 6 में प्रभु ने क्या कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते हो खड़कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। राई का दाना कितना छोटा होता है, कितना बड़ा होता है, बहुत छोटा है। अनुपात देखिए, प्रभु कहते हैं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहोगे, बहुत बड़े पेड़ को कहोगे उखड़कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। आवश्यकता विश्वास की, आवश्यकता भरोसा की है, आवश्यकता प्रभु पर निर्भर रहने की है। पैसा सब कुछ देने वाला वो है, सबका स्रोत वो है,
सारी सृष्टि को वही संभाला हुआ है, उस पर भरोसा रखिए। ये मत कहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, कहो कि मेरे प्रभु के पास बहुत कुछ है। आनंदित हो जाइए, प्रभु पर भरोसा रखिए। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, कितने आनंद पूर्वक उड़ते हैं, चिंता नहीं करते, आनंदित हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनके लिए प्रबंध करता है। खेतों के पौधों को देखो, फूलों को देखो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको सजाता है। एक बहुत सुंदर गीत है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। वहां पे कितने सुंदर बात बताई गई है। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। विश्वास करना दिल से, सच्चे दिल से, यहां से नहीं, यहां से, कि मैं अपनी कमियों को नहीं ढूंढूंगा, बल्कि मैं प्रभु की महानता को ढूंढूंगा। प्रभु के पास सब कुछ है। चिड़ियों को खिलाने वाला, चिड़ियों के लिए घोंसला बनाने वाला, फूलों को सजाने वाला मेरे लिए प्रबंध क्यों नहीं करेगा? प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, चिंता मत करो। चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है? बढ़ा सकता है? कोई नहीं बढ़ा सकता है। इसीलिए चिंता मत करो। आपके पास जो कुछ है प्रभु को समर्पित करना। अपनी तंगी, अपनी कमजोरी, अपनी दुर्बलताओं को प्रभु को समर्पित करना। आज से मनन करना, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरे प्रभु के पास बहुत कुछ है। मैं दुर्बल हूं लेकिन मेरा प्रभु बलवान है। मैं अपवित्र हूं लेकिन मेरा प्रभु पवित्र है। मैं रोगी हूं लेकिन मेरा प्रभु स्वास्थ्य का स्रोत है। विश्वास करना, आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार होंगे। आज का ये नया वर्ष, इस नए वर्ष में ऐसे सकारात्मक मनोभाव के साथ हम प्रवेश करेंगे। इस पूरे साल में आप अपनी कमियों को नहीं ढूंढेंगे, अपनी कमियों पर मनन नहीं करेंगे, बल्कि प्रभु की महानता पर मनन करेंगे। प्रभु के लिए क्या संभव है इसके बारे में मनन करेंगे। वचन में लिखा हुआ है, मार्कुस अध्याय 9 के 23 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करना शुरू कीजिए, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करना शुरू कीजिए। इस संपूर्ण वर्ष में प्रभु की महानता पर हम मनन करेंगे, हमारी कमी पर नहीं। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अपने हृदय में इस समय प्रभु का सानिध्य महसूस कीजिए। सारे डर को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। विश्वास कीजिए, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसने आकाश को, प्रकाश को, धरती को, सब कुछ को शब्द मात्र से बनाया, तुझ ना कुछ से बनाया। एक ऐसे परमेश्वर, एक ऐसे ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिस तरह दाऊद ने उस कंकड़ पे नहीं, उस पत्थर पर नहीं, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखा। जिस तरह यूदा और उनके अन्य सैनिकों ने शस्त्र पर नहीं बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखा। भरोसा रखिए। अपनी तंगी, अपनी दरिद्रता, अपनी कमजोरी, अपने पापमय मनोभाव पर मनन चिंतन मत कीजिए। प्रभु की महानता, प्रभु की पवित्रता, प्रभु की शक्ति, उस पर मनन कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे एक ऐसा सकारात्मक मनोभाव प्रदान कर, इस संपूर्ण वर्ष में मैं सब कुछ को इस नजरिए से देख सकूं, अपनी कमियों को न गिनूं बल्कि तेरी महानता पर मनन करूं, ये विश्वास करूं कि तेरे पास किसी बात की कमी नहीं है। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है, मैं भी कह सकता हूं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। सब कुछ के लिए वो प्रबंध करेगा। एक ऐसा दृढ़ भरोसा मुझे देना यीशु।
तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आराधना में अपने जीवन की सारी दुर्बलताओं को प्रभु को समर्पित करना। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे सकारात्मक मनोभाव दीजिए कि मुझे तुझ पर भरोसा रखने की कृपा दीजिए। मैं तेरे सहारे जी सकता हूं, संसार के सहारे नहीं, तेरे सहारे, धन के सहारे नहीं, तेरे सहारे। प्रार्थना करना आराधना में। पिता तेरी स्तुति आराधना, पिता तेरी स्तुति आराधना, पिता तेरी स्तुति आराधना, पिता तेरी स्तुति आराधना, आराधना 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 हो आराधना, आराधना 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 हो आराधना। यीशु तेरी स्तुति आराधना, यीशु तेरी स्तुति आराधना, यीशु तेरी स्तुति आराधना, यीशु तेरी स्तुति आराधना, आराधना 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 हो आराधना, आराधना 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 हो आराधना। आत्मा तेरी स्तुति आराधना, आत्मा तेरी स्तुति आराधना, आत्मा तेरी स्तुति आराधना, आत्मा तेरी स्तुति आराधना, आराधना 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 हो आराधना, आराधना 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 हो आराधना। शांति दाता तेरी आराधना, शांति दाता तेरी आराधना, शांति दाता तेरी आराधना, शांति दाता तेरी आराधना, आराधना 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 हो आराधना, आराधना 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 हो आराधना। शक्तिदाता तेरी आराधना, शक्तिदाता तेरी आराधना, शक्तिदाता तेरी आराधना, शक्तिदाता तेरी आराधना, आराधना 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 हो आराधना, आराधना 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 हो आराधना। मुक्तिदाता तेरी आराधना, मुक्तिदाता तेरी आराधना, मुक्तिदाता तेरी आराधना, मुक्तिदाता तेरी आराधना, आराधना 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 हो आराधना, आराधना 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 हो आराधना। जीवन दाता तेरी आराधना, जीवन दाता तेरी आराधना, जीवन दाता तेरी आराधना, जीवन दाता तेरी आराधना, आराधना 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 हो आराधना, आराधना 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 हो आराधना। प्रेमदाता तेरी आराधना, प्रेमदाता तेरी आराधना, प्रेमदाता तेरी आराधना, प्रेमदाता तेरी आराधना, आराधना 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 हो आराधना, आराधना 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 हो आराधना।
आराधना, आत्मा दाता तेरी आराधना, आत्मा दाता तेरी आराधना, आत्मा दाता तेरी आराधना, आत्मा दाता तेरी आराधना, 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 आराधना हो आराधना, 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 आराधना हो आराधना, आनंददाता तेरी आराधना, आनंददाता तेरी आराधना, आनंदाता तेरी आराधना, आनंदाता तेरी आराधना, 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 आराधना हो आराधना, 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 आराधना हो आराधना, चंगाई दाता तेरी आराधना, चंगाई दाता तेरी आराधना, चंगाई दाता तेरी आराधना, चंगाई दाता तेरी आराधना, 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 आराधना हो आराधना, 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 आराधना हो आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु का सानिध्य समय में अनुभव करें। 2000 वर्ष पहले इस पापी धरती पर आने वाले, हमारे पापों के बोझ को उठाने वाले, हमें साथ देने वाले यीशु की उपस्थिति समय महसूस करें। अपना मन और हृदय पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। प्रभु यीशु समय हमारे बीच में विराजमान है, उतने सामर्थ्य के साथ जितने सामर्थ्य के साथ 2000 वर्ष पहले वो इस धरती पर थी। वही प्रभु यीशु जिसने आंधी को शांत किया, जो पानी पर चले, वही प्रभु यीशु जिसने जल को अंगूरी में परिवर्तित किया, वही प्रभु यीशु जिसने 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया, वही प्रभु यीशु जिसने जन्मांधु को आंखें दी, वही प्रभु यीशु जिसने कोढ़ियों को चंगा किया, शुद्ध किया, वही प्रभु यीशु जिसने अब अंधकार के वश में पड़े हुए लोगों को छुटकारा दिया,
वही प्रभु यीशु जिसने मुर्दों को जिलाया, आज इस वक्त आपके सामने, आपकी उपस्थिति में, आपके पास, आपके सामने है। प्रभु यीशु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हो, इस समय आप प्रभु के सानिध्य में हैं। इस्यास नबी अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, इस्यास मंदिर में बैठा हुआ था और प्रभु की महिमा उसको घेर लिया, वो प्रभु की महिमा से ढक गया। उसी तरह आज इस समय प्रभु की महिमा से आपको ढकने दीजिए, प्रभु की उपस्थिति से समय आपको ढकने दीजिए। पूरी तरह से प्रभु के हाथ में समर्पित हो जाइए, प्रभु के अधीन हो जाइए। संत पौलुस कहते हैं फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 10 में, यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में कर लिया है। आई हैव बीन कैप्चर्ड बाय जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में कर लिया है। यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में कर लिया है। यीशु को इस समय अपने अधीन करने दीजिए आपको। जब आप अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे, उस समय आपकी समस्याएं प्रभु की समस्याएं हो जाएंगी। आपकी जीत प्रभु की जीत, आपकी हार प्रभु की हार। अधीन हो जाइए, समय अधीन हो जाइए। अपने हृदय और मन से प्रभु की स्तुति और आराधना कीजिए। जीवन में पाए सारे वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, अंजीर के पेड़ में, अंजीर के पेड़ में, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती। दाखबारियां नहीं फलती। अंजीर के पेड़ में, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती। दाखबारियां नहीं फलती। जैतून की फसल जैतून की फसल निराश करती है। निराश करती है। खेतों में अनाज नहीं है, खेतों में अनाज नहीं है, खेतों में अनाज नहीं है। खेतों में अनाज नहीं है। प्रभु जैसा कोई पावन नहीं, प्रभु जैसा कोई पावन नहीं, तुझे छोड़कर तुझे छोड़कर कोई नहीं। कोई नहीं। हमारे ईश्वर जैसी हमारे ईश्वर जैसी कोई चट्टान नहीं। कोई चट्टान नहीं। घमंड भरी बातें मत करो, घमंड भरी बातें मत करो। तुम्हारे मुख से हमारे मुख से मिठाई के शब्द नहीं निकले। मिठाई के शब्द नहीं निकले। प्रभु सर्वज्ञ ईश्वर है, प्रभु सर्वज्ञ ईश्वर वह है। कर्मों का लेखा रखता है। कर्मों का लेखा रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शक्तिशालियों के शक्तिशालियों के धनुष टूट गए धनुष टूट गए। और जो दुर्बल थे और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न बन गए। वो शक्ति संपन्न बन गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो तृप्त थे जो तृप्त थे वो रोटी के लिए वो रोटी के लिए मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते और हैं। जो भूखे थे जो भूखे हैं वे संपन्न बन गए। वे संपन्न बन गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो बांस थी जो बांस थी, वो 7 बार प्रसव करती है, 7 बार प्रसव करती है। और जो पुत्रवती थी जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। उसकी गोद खाली है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मारता और जिलाता है, मारता और जिलाता है। प्रभु मारता और जिलाता है। प्रभु मारता और जिलाता है। वो अधोलोक पहुंचाता दो लोग पहुंचाता है। और वहां से निकालता है। वहां से निकालता है। प्रभु निर्धन और धनी बना देता है। निर्धन और धनी बना देता है। वो नीचा दिखाता और नीचा दिखाता है। और ऊंचा उठाता है। ऊंचा उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो दीनहीन को वह दीनहीन को धूल से निकालता, धूल से निकालता वो है। दीनहीन को वह दीनहीन को धूल से निकालता, धूल से निकालता है। और कूड़े पर बैठे और कूड़े पर बैठे कंगाल को कंगाल को ऊपर उठाकर ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में रईसों की संगति में पहुंचाता है, पहुंचाता है। और संपन्न के आसन पर और संपन्न के आसन पर बैठाता है। बैठाता है। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने भक्तों के वो अपने भक्तों के कदमों की रक्षा करता है। कदमों की रक्षा करता है। वो अपने भक्तों के वो अपने भक्तों के कदमों की रक्षा करता है। कदमों की रक्षा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आनंदित होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हम प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताएंगे। आराधना का एक गीत गाया जाएगा। हम सभी लोग मिलकर उस गीत में सहभागी होंगे। सारे हृदय से प्रभु की आराधना करेंगे उस गीत के साथ जुड़कर।
आराधना करें पिता ईश्वर की, आराधना करें। आराधना करें प्रभु यीशु की, आराधना करें। आराधना करें प्रभु यीशु की, आराधना करें। आराधना करें पावन आत्मा की, आराधना करें। आराधना करें पावन आत्मा की, आराधना करें। वंदना करें पिता ईश्वर की, वंदना करें। वंदना करें पिता ईश्वर की, वंदना करें। वंदना करें प्रभु यीशु की, वंदना करें। वंदना करें प्रभु यीशु की, वंदना करें। वंदना करें पावन आत्मा की, वंदना करें। वंदना करें पावन आत्मा की, वंदना करें। वंदना करें। वंदना करें। वंदना करें। आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के प्रवचन में आपको बताया जा रहा था कि हमारा प्रभु ना कुछ से सारी सृष्टि की रचना करने वाला है। हमारा प्रभु शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना करने वाला है। पवित्र बाइबल में इस शिक्षा के द्वारा प्रभु हमें एक बहुत गहरा सत्य समझाते हैं कि मेरे लिए सब कुछ संभव है। जब स्वर्गदूत गब्रिएल मां मरियम के पास आया और कहा कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, तो मरियम के अंदर बहुत संकोच था, संदेह था, और स्वर्गदूत ने एक साक्ष्य सुनाया कि आपकी कुटुंबनी एलिजबेथ जो वृद्धावस्था में है, आज गर्भवती हैं और ये 6वां महीना है। उसके बाद स्वर्गदूत ने मरियम से एक बात कहा। वो बात क्या है? ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक विश्वासी को इस शब्द रूपी चट्टान पर खड़ा होना है। जो ही मरियम ने सुना स्वर्गदूत से ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है,
मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। एक विश्वासी को अपने जीवन में यह बांध रखना है, ये पूरी तरह से अपने जीवन में उतारना है के लिए ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दाहिना हाथ ऊपर उठाकर मेरे पीछे दोहराएंगे, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैंने प्रवचन के दौरान कहा कि हमें अपनी दुर्बलताओं पर मनन करने से बढ़कर ईश्वर की बल और सामर्थ्य पर मनन चिंतन करने की जरूरत है। यह कहने के बजाय कि मेरे पास कुछ नहीं है, यह कहना होगा कि मेरे प्रभु के पास सब कुछ है। हमारे मनोभाव को बदलना है, हमारे विचारों को बदलना है, हमारे सोच की शैली को बदलना है। हम मनुष्यों की कमजोरी है कि हम नकारात्मक हैं, नेगेटिव है। अगर एक गिलास में पानी लिया जाए, आधा पानी, और लोगों को दिखाया जाए तो पूछेंगे कि क्या है। कोई बोलेगा आधा गिलास पानी है, कोई कहेगा आधा गिलास खाली है। ये दोनों हमारे जुबान से निकलता है। कोई नकारात्मक ढंग से जिंदगी का सामना करता है, कोई सकारात्मक ढंग से। जो सकारात्मक ढंग से जिंदगी का सामना करता है उसके जीवन में सफलता होती है। जो पहले से ही नकारात्मक है उसके जीवन में सफलता नहीं होती है। प्रभु की कृपाओं को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु के लिए स्पेस, जगह बनानी है, स्थान बनाना है। संभव है, संभव है, संभव है। बराबर 24 साल तक इब्राहिम ने इसी तरह अपने मन में बोल बोल कर अपने विश्वास को दृढ़ किया। संभव है, संभव है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। विश्वास करना। आज की आराधना में अपने जीवन की दुर्बलताओं को प्रभु को समर्पित करना। आज से हम अपनी कमजोरियों, कमियों और तंगी को नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो क्या नहीं करता है। अभी आपने हन्ना की जुबान से सुना। हन्ना कहती है, वह दीनहीन को धूल से निकालता और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता है और संपन्न के आसन पर बैठाता है। प्रभु ये कर सकते हैं। एक दृढ़ भरोसा इस समय होना चाहिए, एक दृढ़ विश्वास। इस वर्ष के प्रारंभ में ही अपने हृदय और मन में यह विश्वास दृढ़ करना। परिवार में यही बात गूंजने दीजिए। घर पे किसी को भी नकारात्मक बनने मत दीजिए, नेगेटिव बनने मत दीजिए। उन्हें बताइए प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। हम भरोसा रखेंगे, हम विश्वास रखेंगे। ये हमारी शक्ति है, यही हमारी शक्ति है, यही हमारा खजाना है, ये विश्वास। संत पौलुस क्या कहते हैं कुरिन्थियों को दूसरे पत्र के अध्याय 5 में पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम विश्वास पर चलते हैं, आंखों देखी बातों पर नहीं। आंखों देखी बातें हमें निराश करने वाली है, उदास करने वाली है, डराने वाली है, आशंका उत्पन्न करने वाली है, लेकिन हम विश्वास पर चलते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप अपनी सारी चिंताएं आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। सुधि लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम स्तोत्रकार के साथ जुड़कर इस समय स्तोत्र 121 को बड़े भरोसे के साथ दोहराएंगे। मेरे पीछे दोहराइए। मैं अपनी आंखें पर्वतों पर्वतों की ओर उठाता हूँ, पर्वतों की ओर उठाती हूँ। क्या वहां से मुझे
मुझे सहायता मिलेगी। सहायता मिलेगी। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। मेरी सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे। तुम्हारा रक्षक न सोए, तुम्हारा रक्षक ना सोए। नहीं इस्राएल का रक्षक इस्राएल का रक्षक न तो सोता है ना तो सोता और न झपकी लेता है। ना झपकी लेता प्रभु ही तुम्हारे रक्षक है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक वह है। छाया की तरह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। दाहिने रहता है। वह छाया की तरह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। तुम्हारे दाहिने रहता है। न तो दिन में न तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी तुम्हारी कोई हानि हो और न रात में चंद्रमा से। और न रात में चंद्रमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। वो तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा तुम्हारी रक्षा करेगा। अभी और अनंत काल तक। और अनंत काल तक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है, मेरा चरवाहा है। मुझे किसी बात की कमी मुझे नहीं। किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मेरा चरवाहा मुझे है। किसी बात की कमी नहीं। किसी बात की कमी वो नहीं। मुझे हरे मैदानों में बैठाता वो मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। नव जीवन का संचार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा मेरा है, चरवाहा मुझे है। किसी बात की कमी मुझे नहीं। किसी बात की कमी प्रभु नहीं। मेरा चरवाहा है, मेरा चरवाहा मुझे है। किसी बात की कमी नहीं। किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा मेरा है, चरवाहा है। मुझे किसी बात की कमी किसी नहीं। बात की कमी नहीं। हालेलुया, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दिल में बोलते जाइए, यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है। अपने जीवन की सारी दुर्बलताओं को प्रभु को समर्पित कर दीजिए। समय परिवार की समस्याओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। समय परिवार की तंगी और गरीबी को समय प्रभु को समर्पित कीजिए। आंखें बंद रखना और इस समय समर्पित करते जाना। परिवार में जो समस्याएं हैं रिश्तों में, उसको प्रभु को समर्पित कीजिए। पति अलग, पत्नी अलग, ऐसी परिस्थिति को प्रभु को समर्पित कीजिए। विश्वास के साथ, भरोसे के साथ कि सब कुछ बदलेगा। अपने व्यवसाय को प्रभु को समर्पित कीजिए। अपनी नौकरी को प्रभु को समर्पित कीजिए। उसमें जो बाधाएं हैं प्रभु को समर्पित कीजिए। विश्वास करना कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने परिवार के सदस्यों को, उन सदस्यों को जो हमें दुख देते हैं, समर्पित कीजिए। शराबी हों, अन्य प्रकार की दुर्बलताएं उनमें हों, प्रभु को समर्पित कीजिए। अपने शरीर के हर रोग और दुर्बलता को प्रभु को समर्पित कीजिए। हर रोग को यीशु को समर्पित कीजिए। अपने बच्चों को प्रभु को समर्पित कीजिए। अपने मां बाप को प्रभु को समर्पित कीजिए। उनके भविष्य को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु आज के दिन आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं। उसके लिए तैयार हो जाइए। अपने विश्वास को जगाइए। अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। बार बार अपने हृदय में दोहराते जाइए, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। पूरे साल को अपनी नजरों के सामने देखिए।
पूरा साल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे साल को अपनी नजरों के सामने देखिए और पूरे साल पर प्रभु की आशीष मांगिए। यह विश्वास कीजिए कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होने देगा प्रभु। वो मुझे प्यार करने वाला प्रभु है, वो मुझे बुराई नहीं दे सकता है, वो केवल भलाई दे सकता है। विश्वास कीजिए इस समय। हो सकता है शैतान ने आपके मन में बहुत सारी निराशा में बातें दिया होगा, और इस समय पूरी तरह से समर्पित करेंगे उन सारी बातों को जो आपके मन में निराशा के रूप में है। समर्पित करते जाइए, और इस समय हम लोग आनंदित होकर प्रभु की स्तुति करेंगे। दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, आनंदित होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र होकर, स्वतंत्र होकर, स्वतंत्र होकर आनंद के साथ स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन जिसके कान से लगातार मवाद गिरता है, गंदगी गिरती है, और किसी भी सभा में लोगों के बीच में जाने से वो बहुत ज्यादा संकोच करती है क्योंकि कान से बदबू निकलती है। यीशु इसी वक्त उसको स्पर्श कर रहे हैं, उसको चंगा कर रहे हैं। यीशु इसी वक्त उसको स्पर्श कर रहे हैं और चंगा कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस समय, और लोगों को बताइए कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया है। टेलीफोन नंबर हमारा आप ले लीजिए और यहां पर फोन करके बताइए। धन्यवाद यीशु। जुआ खेलने की आदत कई भाइयों को है। जुआ खेलने की आदत हो सकता है आपके परिवार में कोई हो। प्रभु यीशु उनको इस समय उस बंधन से छुटकारा दे रहे हैं। उनको जुआ खेलने की इच्छा नहीं होगी, उनको प्रभु इस समय उससे छुटकारा दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। एक संतान के लिए रो रही है, बार बार बच्चा खराब हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है। यीशु आपके जीवन में इस समय प्रवेश कर रहे हैं। उस सिलसिले को प्रभु आज रोक रहे हैं। आपका एक अच्छा बच्चा होगा, आपका गर्भ अच्छा होगा, चिंता नहीं करना। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस समय। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बस में सफर करते समय दुर्घटना हुई, बस में सफर करते समय दुर्घटना हुई, और विशेष करके पैर पर एक चोट लगी है और वो चंगी नहीं हो रही है। प्रभु यीशु उसको स्पर्श करे, अपने पवित्र रक्त के द्वारा उसको चंगा कर रहे हैं। बस में सफर करते समय दुर्घटना हुई, पैर पर चोट लगी है और वो सूख नहीं रही है, लेकिन प्रभु यीशु आज से उस घाव को सुखा रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक किसान भाई अपने खेती के लिए बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। खेती करते हैं लेकिन कोई अच्छा उपज नहीं होता है, फसल अच्छी नहीं होती है, मेहनत करते करते थक गए। प्रभु यीशु आज के आपके खेत को आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके खेत में अच्छी फसल होगी। प्रभु को धन्यवाद देना, अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ लड़कियां जिनको हमेशा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की आदत है, हर समय लोगों को पुकारना, बुलाना, फोन करने की आदत है, ऐसे कुछ बच्चियों को आज प्रभु यीशु छुटकारा दे रहे हैं, नॉर्मल लाइफ जिएंगी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से जो रोगी हैं, समय अपने रोगों को प्रभु के अधीन करेंगे। अभी समय हम लोग रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा, जितने भी लोग इस समय भाग ले रहे हैं, रोगी भाई बहनों को अपने आंखों के सामने देखेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित भाई बहन आप में से जो भी हों, कोई कोरोना से पीड़ित होगा, कोई कैंसर से पीड़ित हो, टीबी से पीड़ित हो, हृदय रोग से पीड़ित हो, चर्म रोग से पीड़ित हो, टीबी से पीड़ित हो, अस्थमा, दमे से पीड़ित हो, जो भी जिस प्रकार के रोग से पीड़ित है, उन सारे रोगों को प्रभु के अधीन करना। यीशु के नाम पर इस समय चंगाई के लिए प्रार्थना की जा रही है। मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17। प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले रोगियों पर हाथ रखेंगे
और रोगी चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के समाचार अध्याय 10 में अपने शिष्यों से, तुम्हें मुफ्त में मिला मुफ्त में दे दो, रोगियों को चंगा करो। ये प्रभु का आदेश है। प्रभु के आदेश के अनुसार इस समय इस सत्संग में भाग लेने वाले भाई बहन और उनके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना की जा रही है। उनको चंगाई के लिए प्रार्थना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। आंखें बंद करना, जो भी रोगी है इस समय अपने रोग को प्रभु को समर्पित करना और स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति करते जाना, आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते जाना। प्रभु की स्तुति करने का मतलब है हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है और आप चंगे हो रहे हैं। आइए प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु चंगाई 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 होने दीजिए, चंगाई होने दीजिए, चंगाई होने दीजिए। प्रभु यीशु तूने कहा रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, तू वैद्यों का वैद्य, वैद्यों का वैद्य, डॉक्टरों का डॉक्टर है। तूने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। आइए यीशु भाई बहनों के जीवन में चंगाई चंगाई चंगाई, माइटी मिरेकल्स, माइटी हीलिंग्स, चंगाई 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 चंगाई, माइटी हीलिंग्स, माइटी मिरेकल्स, चंगाई चंगाई चंगाई, हर बंधन से आजादी, हर रोग से चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी परम प्रसाद की आशीष, उससे पहले मैं कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना, हर संडे को, हर रविवार को दोपहर को ये सत्संग होगा, इसमें भाग ले और अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताएंगे। दूसरा है, हर मंगलवार को युवाओं के लिए युवा तरंग शाम को 5 बजे। तीसरा है, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे और रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि कुछ दिनों के लिए हमारा रेडियो बंद था, लेकिन वो पुनः चालू हो गया है। कृपया रेडियो सुने, रेडियो बजाएं, उसके द्वारा परिवार में आशीष प्राप्त करें। अभी हम लोग पवित्र परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं उस समय अपने हाथ में उठाकर पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस तेल और इस जल को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इसमें अपना सामर्थ्य उंडेल दीजिए, ताकि जो भी इसको ग्रहण करें, धारण करें, उन सबको तेरी आशीष मिले, चंगाई मिले। आइए हम इस समय परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। धन्यवाद 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 सदा सर्वदा। धन्यवाद 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 सदा सर्वदा। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। आशीष मिली है
तुझसे प्रभु तेरी कृपा से हमें आशीष मिली है। तुझसे प्रभु तेरी कृपा से हमें धन्यवाद 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 सदा सर्वदा।